नमस्कार, मैं हूं रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। एसएसपी कार्यालय पर अपनी शिकायत को लेकर अधिवक्ताओं के साथ पहुंची यह पीड़ित अधिवक्ता रमा गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसके 3 मामले मथुरा पुलिस के अलग अलग थानों में चल रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली इतनी बेकार है कि आज तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते अधिवक्ता न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। वहीं पीड़ित अधिवक्ता का यह भी कहना है कि जब वह अधिवक्ता होकर न्याय के लिए भटक रही है तो आम पब्लिक को क्या न्याय मिलेगा। इसी पीड़ा से परेशान होकर महिला अधिवक्ता मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पर अपने साथियों के साथ पहुंची और पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं महिला का कहना है कि पहला मामला तो उसके घर में चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया। दूसरा मामला उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और तीसरे मामले में उसकी जेठानी ने उसे मारने की धमकी दी है। इस मामले में अधिवक्ता ने जेठानी के खिलाफ थाना गोविंद नगर में एक शिकायती पत्र दिया था, जिस पर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इन्हीं सभी परेशानियों से परेशान होकर आज अधिवक्ता ने एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं महिला अधिवक्ता और उसके साथियों ने अब मथुरा पुलिस को एक चेतावनी दे दी है कि अगर उसको 10 दिन में न्याय नहीं मिलता है तो वह एसएसपी कार्यालय के गेट पर बैठकर न्याय ना मिलने तक पुलिस के खिलाफ भूख हड़ताल करेगी। मेरा नाम एडवोकेट रमा गोस्वामी है और मामला एक नहीं है, मामले 3 है और तीनों मामलों में आपको ये देखने को मिलेगा कि पुलिस किसी की सुनती ही नहीं है। अधिवक्ता होने के नाते भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार झूठे संतावनाएं दी जा रही है कि जांच हो रही है और साल भर होने को आया, किसी भी मामले में कोई जांच की नहीं गई। पहली घटना है, मेरे यहाँ चोरी हुई थी, जिसकी पहले भी मैंने जब कार्रवाई नहीं हुई थी तो न्यूज़ पोर्टल में भी दी थी, हर पत्रकार को, हर न्यूज़ चैनल को भी दी थी। उस मुकदमे में भी आज तक कोई कुछ हुआ नहीं, ना विवेचना ट्रांसफ़र हुई। हार के हमारे जो विवेचक हैं वो एफआईआर लगा देते हैं। बार बार आदेश किए जाते कप्तान साहब द्वारा, पर वो कभी पहुँचे ही नहीं हैं। पता नहीं बीच में वो आदेश कहाँ गए, ये तो प्रशासन ही जाने, पुलिस डिपार्टमेंट जाने के हो क्या रहा है यहाँ पे। दूसरी घटना है, नंदगांव में कुछ लड़के मेरे साथ अभद्रता करते हैं। थाने चौकी जाती हूँ, सुनवाई नहीं होती। कप्तान साहब के यहाँ जाती हूँ, ये क्षेत्राधिकारी को भेजते हैं कि वो जांच करेंगे। उनकी जांच में वो क्या लगा देते हैं, पहले तो गवाह बनाते हैं उन्हीं के भाई। ये बताइए, जब कोई लड़का अपराध कर रहा है तो क्या उसके सगे संबंधियों की गवाही मानी जाएगी? कोई अपने परिवार वालों के खिलाफ गवाही देगा? मंदिर के पुजारी से क्यों नहीं पूछा? वहाँ के कर्मचारियों से क्यों नहीं पूछा मेरे साथ घटना हुई है या नहीं हुई है? रिपोर्ट में कह रहे हैं कि प्रवेश को लेकर कहासुनी हुई। पहले जाते, जांच करते, फिर इस बयान को देते। तुम तो एक महिला के चरित्र पे वो कर रहे हो। जब मुझे रिपोर्ट का पता चला, मैं एसएचओ बरसाना के पास गई। उनका कहना ये हुआ, अगर आपके साथ घटना हुई होती तो आप धरना देती, मीडिया को बुलाती। क्या एक महिला के सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो धरना दे, मीडिया बुलाए? क्या उसका स्वाभिमान कुछ नहीं है कि हमारी इज्जत उछालना ही प्रशासन ने सोच रखा है कि हम ड्रामा करें तभी हमारी सुनवाई होगी? साल भर से यही देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा मैटर है कि मेरे ससुराली जन आए दिन मेरी जेठानी मुझे धमकी देती है। 29 नवंबर 2019 को मैं गोविंद नगर थाने जाती हूँ। मैं पंजाब से हूँ, मुझे उस समय हिंदी नहीं आती थी, मुझे यहाँ तक नहीं पता था मुझे क्या लिख के देना है। उसके बाद कोई बात नहीं, हमें थाना प्रभारी कहते हैं एक आधा मर जाए तब आ जाना, घर के कलेश आप ही सुलटाओ। तब भी कोई नहीं होती। मैं वहाँ पे एक लिखित तहरीर जो मुझे समझ आती है, वहाँ के कुछ लोगों से हेल्प लेके लिख के दे आती हूँ, जिसकी रिसीविंग उस दिन नहीं दी जाती। 30 तारीख को मैं पूरे दिन चौकी पे बैठी रहती हूँ, थाने पे बैठी रहती हूँ कि मेरे पास तो कोई सबूत हो कि मैं आप लोगों के पास आई थी। और उनकी लापरवाही के कारण मेरी जेठानी ने 2 दिसंबर को अपने मायके से एमपी से 30 तारीख की दिनांक की घटना बताते हुए मेरे पति, मेरे सास, मेरे ससुर के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दिया, जिसकी भी शिकायत मैंने पुनः की कि देखिए आप लोगों ने मेरी कार्रवाई नहीं की है, उसकी बदौलत आज मेरे नाम फर्जी मुकदमा हो गया है। तब भी हमारे चौकी प्रभारी, मसानी चौकी प्रभारी शिव कुमार, सॉरी नाम मुझे याद नहीं है उस समय पर, शिव करके कुछ था, वो हमसे ये कहते हैं कि हम क्या करें, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, हमारे पास मत आओ, एमपी वालों के पास जाओ। कोई सुनवाई नहीं होती। मैं डीएम को जो जहाँ जहाँ पत्र दे सकती थी मैं देती हूँ कि ये गलत हो रहा है, कृपया इस मामले को संज्ञान में लीजिए। उसके बाद भी क्या किया जाता है, कोई सुनवाई नहीं। 8 फरवरी को एमपी से एक पुलिस आती है प्राइवेट गाड़ी में, मेरी जेठानी का भाई, एक दरोगा और 2 अन्य पुलिसकर्मी मेरे पति को उनकी दुकान से उठा के ले जाते हैं। ना कोई वारंट दिखाया जाता है ना कुछ। उसके बाद हर अपराधी का अपराध किया है तो पहला हक है कि उसके परिवारजनों को सूचित किया जाए, कुछ नहीं करने दिया जाता। दुकान पे उस समय ग्राहकों की भीड़ थी, शटर बंद नहीं करने दिया जाता, जिसका मौके का फायदा उठाते हुए पता नहीं किसने पूरे गले की नकदी साफ कर ली। जैसे ही हमें पता चलता है मेरे
पति को पुलिस ले गई है, तो पहला माइंड में आया हमारे लोकल स्टेशन ये लगता है। हम लोकल थाने में गए, मैं थी और मेरी एक महिला अधिवक्ता थी। हम दोनों जाते हैं वहाँ पे, अपनी बताते हैं पूरी घटना कि ऐसे ऐसे पुलिस आई है। वो लोग कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है एमपी से कब पुलिस आई, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं ठीक है, आपके संज्ञान में नहीं है, कृपया करके आप मेरी लिखिए, ऐसे ऐसे हुआ, मेरी दुकान में चोरी भी हुई है। वहाँ की एक महिला सिपाही आती है, मुझे और मेरी सहेली को थाने से बाहर कर देती है कि आपको जो ड्रामा करना है थाने से बाहर करिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपके साथ। हर बार पुलिस का ये रवैया देखने को मिलता है कि हमारी गलती क्या है, हम अधिवक्ता हैं शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि अधिवक्ता है तो प्रशासन यही करेगा, तो झूठे मुकदमे। अरे तुम जांच करो, तुम देखो जो सच है, मैं गलत हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, प्रशासन गलत है तुम प्रशासन के खिलाफ करो। 1 साल हो गया ड्रामे करते करते, जब जब कार्रवाई की कोशिश की, कभी मेरे माँ बाप को धमका रहे हैं, कभी मेरे पति को धमका रहे हैं, कभी मुझे धमका रहे हैं, तो क्या हम पे यही हो गया है? तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये होगा, अगर आज कार्रवाई नहीं होती है, 10 दिन का समय है, 10 दिन बाद मैं यहाँ धरना दूंगी और इसमें जितने वकील हैं और इससे 4 गुनी संख्या में वकील होंगे।